वो गायब हो गया। वी डोंट नो वो कहाँ गया। Hi, I'm back with another story. This is me. It's been 6 months कि मैंने कुछ भी long video में post किया. I'm sorry guys. I know it's too late, but let's continue the series. So recently I posted a story जिसमें मैंने बोला था कि जिसके पास भी जो भी चटपटी story time हो, please send me. So one of my follower, I will not name her. This is all about her and her friends. Let's call that girl X and the guy with her is Y. On for the whole group. Story is all about Indore ka church. If you don't know, White Church something, I don't remember the name, but there's a church named White Church which is haunted. X and her group decided कि हम लोग जा रहे हैं haunted church. 7 लोग थे. देन दे डिसाइडेड कि हम जा रहे हैं. पता नहीं था कि वहां जाना अलाउड नहीं है और अगर कुछ भी होगा तो लीगल चीजें जा सकती हैं. तो जैसे वो लोग वहां पहुंचे ना, हुआ क्या, उन लोगों ने लाइक इफ दिस इज चर्च एंड दिस इज द फुटपाथ एंड दिस द रोड, तो उन्होंने क्या करा, फुटपाथ काइंड ऑफ थोड़ा बड़ा था तो उन्होंने अपनी कार सामने जस्ट चर्च के पार्क कर दी. फेयर इनफ, उन लोगों ने पार्क कर दी और इसमें कुछ अजीब भी नहीं है बिकॉज उन लोगों को फॉर नाउ इसमें कुछ अजीब नहीं है. बट रिमेंबर कि उन्होंने ये कार बाहर पार्क करी थी. उन्होंने ट्राई किया कि वो लोग ऐसे साइड कहीं से घुस जाए. इफ यू नो तो उसके पीछे एक मेडिकल कॉलेज है एंड वहां से जाना उन लोगों के लिए थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि अगर वो पकड़े जाते तो यूनिवर्सिटी की चीजें आती और थोड़ा चीजें और ज्यादा लीगल जा सकती थी, जो कि लीगल गई बट वो और ज्यादा जा सकती थी. आई अटैच द फोटोग्राफ्स ऑल्सो कि उन लोगों ने विजिट किया था सो दैट प्रूफ विल बी देयर कि हाँ वो लोग वहां गए थे. So they decided कि let's go inside. So there is the only way to go inside was कि हम रेलिंग को जंप करके अंदर जाएंगे. तो उन लोगों ने वही किया जो होना था, उन लोगों ने रेलिंग को जंप किया. अब क्या हुआ ना, उनका प्लान ये था कि हमें डायरेक्टली जंप करके सीधे अंदर जाना है. द थिंग इज कि वो रेलिंग इज अबाउट 10-12 फीट, उसको जंप करना वॉज अ लिटिल हार्ड. एक लड़की और उसका बॉयफ्रेंड ने डिसाइडेड कि हम नहीं जा रहे हैं, हमें डर लग रहा है, हम नहीं जाएंगे एंड हम इतना जंप भी नहीं कर पाएंगे. तो फेयर इनफ, उन्होंने बोला नहीं जाएंगे. वो जाकर कार में बैठ गए वापस. माइंड यू, कार की चाबी जो गया है बंदा उसके पास है. कान जंप किया, दूसरा जंप किया. अब हुआ क्या, थोड़ी देर बाद वहां पे जैसे ही तीसरे इंसान के जंप करने का मौका आया, वहां पे आ गई 3 गधी लड़कियां. उसने लेट इट टेक लिया, गधी गंवार जाहिल लड़कियां. और उन्होंने वहां पे आके फालतू का टेंशन क्रिएट करना शुरू कर दिया. वो लोग इधर उधर उसी गेट के आगे इधर उधर जा रही हैं, ट्राई कर रही हैं. उनसे अकेले तो ऑब्वियसली वहां जाना है ही नहीं पॉसिबल, वो रेलिंग्स बहुत ज्यादा बड़ी हैं. मैं पर्सनली भी उसके बाहर से बहुत बार निकली तो मुझे पता है. तो उन्होंने बहुत ज्यादा हेक्टिक कर दी चीजें एंड इसी कारण से लोगों जो वहां से लोग आ रहे जा रहे थे उनकी अटेंशन पूरी की पूरी उन लोगों पर आ गई जो कार में थे और जो बंदे बाहर थे. अब जो 2 लोग अंदर थे वो अपने अंदर मस्त बाहर बैठे हुए वेट कर रहे हैं कि दूसरे लोग आएंगे एंड वी विल गो इनसाइड. अब वो जो 3 लोग बचे हुए थे उन्होंने बहुत ज्यादा ट्राई किया कि लड़के फालतू का वो क्रिएट ना करे और हम लोग शांति से अंदर चल जाए, बट वो बहुत ज्यादा ही मैस क्रिएट कर रही थी. इसके बाद वो 3 लोग भी जैसे तैसे करके उन लड़कियों को बोल के कि कुछ मत करो, स्टिल वो कर ही रही थी, अंदर आ गए. फाइन. अब होता है रियल खेल स्टार्ट. उन लोगों ने स्टार्ट करा अंदर जाना एंड इफ यू नो तो चर्च में ना बहुत सारे गेट हैं आगे साइड. लाइक उसने बताया कि 5-6 अलग अलग गेट्स हैं और विंडोज हैं जो सब टूटे हुए हैं, तो तुम किसी भी गेट से अंदर जा सकते हो. बट जो मेन गेट है वो लॉक्ड है, हम उससे नहीं जा सकते. सो दे डिसाइडेड कि जो लेफ्ट वाली विंडो है हम उससे जाएंगे. अब वो माइंड यू वो विंडो भी थोड़ी ऊपर थी, शी इज एट 7 फीट समथिंग, तो वो 7 फीट विंडो थी ऑब्वियसली. बट 3 लड़के थे तो दे हेल्प्ड एंड वो लोग फिर अंदर चले गए. पहले आता है हॉल, नॉर्मली कर्व्ड हॉल जो होता है, क्योंकि बिल्डिंग ऐसी है तो ऑब्वियसली वो कर्व्ड हॉल था. उसके बाद वो लोग धीरे, मम्मी को कॉल आएगा इस 2 मिनट. मम्मी, हेलो, वीडियो शूट कर रही हूँ ना, मुझे 10 मिनट दो. फिर उसके बाद वो धीरे धीरे अंदर गए. वहां जगह जगह लिखा हुआ था कुछ कुछ तो विच वॉज नॉट रीडेबल ऑब्वियसली. और वहां पे बहुत सारी बियर की बॉटल्स थी, बहुत सारा एबनॉर्मल सा स्टफ पड़ा हुआ था विच इज बेसिकली कि कोई ने कुछ पार्टी करी है वहां पे, पहले बहुत हैंगआउट्स हुए उस बिल्डिंग में, वो ऐसा लग रहा था. फिर वो लोग धीरे कर रहे, पहले नीचे ग्राउंड फ्लोर पे घूमे तो इट वॉज अ नॉर्मल बिल्डिंग. फिर वो लोग ऊपर गए, सेकंड फ्लोर पे वो लोग धीरे धीरे चढ़ रहे हैं और माइंड यू पूरा अंधेरा है उसमें. वो पूरा अबेंडेंट बिल्डिंग है, वहां पे एक लाइट नहीं है. 5 सुगने सोचो उस चर्च के अंदर, तो तुम लोग समझ सकते हो कि इतना ज्यादा अबेंडेंट होगा. इसके बाद वो लोग धीरे धीरे ऊपर गए, फिर उन लोगों को वहां मिला असेंबली हॉल सब कुछ. बट हाँ, थोड़े वहां पे इंसेक्ट्स थे और बहुत सारी कांच की बॉटल जैसे पड़ी हुई थी एंड ऐसे करके उन्होंने पूरा चर्च एक्सप्लोर करा. अब आता है मेन टास्क. अब था कि उन्हें बाहर जाना है, पर हुआ क्या ना कि जो 2 लड़के लड़की बाहर बैठे हुए थे कार के अंदर,
उनको पुलिस वालों ने देख लिया। अब पुलिस वालों ने क्या सोचा कि दे गाइस वर मेकिंग आउट इन द कार, तो उन्होंने उन्हें लाइक पकड़ लिया एंड काइंड ऑफ दे स्टार्टेड सेइंग कि पेरेंट्स से बात कराओ और तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, एंड वो कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं सर हम लोग थोड़ा बिजी थे एंड हमारे ड्राइवर को कुछ हो गया, वो कुछ कुछ बहाना लगा रहे हैं। हाँ, तो अब वो डायरेक्टली ये भी नहीं बोल सकते हैं कि अंदर लोग हैं, क्योंकि अगर वो बोल देंगे अंदर लोग हैं तो जो अंदर हैं वो भी फंसेंगे और वो लोग तो फंस ही रहे हैं इवेंचुअली। बट कंटिन्यूअसली स्टार्टेड सेइंग कि आपको पेरेंट्स से बात करवानी पड़ेगी और उस लड़की के पेरेंट्स स्पेशली। एंड टू बी ऑनेस्ट ये सब चीजें बहुत ज्यादा कॉमन हो गई हैं कि अगर कोई लड़का लड़की साथ में है तो दैट डजंट मीन दे आर मेकिंग आउट, दे कैन बी फ्रेंड्स एंड ब्रदर एंड सिस्टर ऑल्सो। वो बहुत कंटिन्यूअसली पुश कर रहे हैं कि आप अपने पेरेंट्स से बात कराओ, पेरेंट्स से बात कराओ। Then the boy who was outside called one of them who guys were inside कि ऐसा ऐसा सीन हो गया है तो प्लीज आओ एंड जस्ट हेल्प मी। तो एक इंसान, एक लड़का, ही वॉज सो इंटेलिजेंट दैट उसने अपना फोन जो एक्स थी उसे दे दिया था, क्योंकि अगर फोन नहीं देता तो पुलिस वाले ऑब्वियसली पैसा लेते, फाइन भरते ये वो कि जितना है उतना दे दो। बट ही सेड कि लेट मी गो एंड लेट मी हैंडल द सिचुएशन एंड ही हैंडल्ड इट वेरी 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 नाइसली। सो ही वेंट आउटसाइड, लेट मी टेल यू व्हाट ही डिड to pay the fine and fine will be of this much money. अब he was smart enough कि अगर मैं फोन लेके जाऊंगा पूरा ही फाइन भरो, बट he was smart enough, उसने उसका फोन एक्स को दे दिया था एंड he said कि सर मेरे पास 1500 रुपए है, इफ यू वांट तो मैं वो आपको दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। एंड पुलिस वाज लाइक ठीक है, वी आर गिविंग यू द फाइन ऑफ 1500, जस्ट गिव एंड मूव। ऑल दिस हैपेंड, ही कॉल्ड एक्स, वेंट आउटसाइड, वो चर्च के बाहर गए और वही कूदने वाला प्रोसेस एंड वो, एंड पुलिस स्टार्टेड स्लट शेमिंग एवरी सिंगल गर्ल हु वाज देयर इन द ग्रुप, हु वाज देयर इन द चर्च, हु वाज देयर इन द कार, व्हिच इज basic Indian mentality at the end because girls are not allowed to live in this country freely. Obviously उनसे बहस उस टाइम नहीं कर सकते थे क्योंकि चीजें अगर पेरेंट्स तक जाएंगी पेरेंट्स नहीं समझेंगे कि इट वाज जस्ट अ स्नीक इन and it was nothing more than this, वो चीजें और बिगड़ेंगी। so they will just come together and they are like कि हम कारवाट चले आते हैं। अब जो बंदा बाहर था जिसके पास कीज थी उसने कीज घुमा दी कार की और सब के सब चाबी ढूंढे कि चाबी गई कहाँ, कहीं तो गई होगी, एंड सब ने ढूंढी, फिर एट द एंड आफ्टर हाफ एन आवर चाबी मिली बैक वाली सीट पे। वो जो फ्रेंड जिसने बात करी थी उसने उठाई गाड़ी एंड दे जस्ट went away. The reality she told me is that वो चर्च haunted नहीं है, it was just an abandoned building और उसका आर्किटेक्चर थोड़ा सा पुराना टाइप है, that's why it looks like haunted. It is not haunted. If you guys will give good response then I'll do the another story time. Thank you so much for watching. Bye bye.